पाए तो प्रसाद को थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखें, यानी कि उसको नीचे रखना चाहिए। कभी कभी हम दरी खुद बिछा लेते हैं और नीचे रखते हैं प्रसाद को, नहीं, प्रसाद शुड बी केप्ट ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। रूल नंबर 2, स्पून्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रसाद पाते वक्त, हाथों का इस्तेमाल ही करना चाहिए। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, अगर प्रसाद बहुत गर्म है तो आप केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं टू टच द प्रसादम एंड देन है प्रसादम। रूल नंबर 3 है, जब प्रसाद पाए तो उससे पहले कुछ प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नव ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासने विजायते। जिनके पुण्य जो है अल्प है, ऐसे लोगों का प्रसाद में श्रद्धा नहीं होती है। बट या सम ऑफरिंग शुड बी देयर, सम प्रेयर शुड बी ऑफर्ड बिफोर टेकिंग प्रसादम, ऑनरिंग प्रसादम। चौथा रूल है, प्रसाद पाते हुए आपको प्रसन्नचित रहना चाहिए। उस वक्त यह है दुनियादारी की बातें नहीं करनी चाहिए, यार उसके साथ ऐसा हो गया, यार ऐसे कैसे, ना जी ना, प्रसन्नचित होकर के पूरे ध्यान केंद्रित होकर के प्रसाद पाना चाहिए। पांचवा रूल है कि प्रसाद को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए, तो संभाल के रखना चाहिए उसको, एंड देन बी वेरी वेरी केयरफुल कि जहां हमारे पांव पड़े हैं वहां प्रसाद ना गिरे। पांचवा रूल है कि कभी भी लेफ्ट हैंड से जगन्नाथ जी के प्रसाद को छूना नहीं चाहिए, राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छठा रूल है, कभी प्रसाद को लांग के नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत सारे प्रसाद की प्लेट्स हैं, क्या करो जाना पड़ेगा लांग के चले गए, नहीं जी, प्रसाद को किनारे रखेंगे फिर यहां से हम जाएंगे। सातवां रूल ये है कि अगर कोई भी आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें महाप्रसाद को ऐड नहीं करना चाहिए। या अगर आप कुछ पा रहे हैं, बीच में जगन्नाथ जी का प्रसाद है, सबसे पहले हम जगन्नाथ जी के प्रसाद को ऑनर करेंगे, ऐसे उसको लेकर किनारे रख दिया, ये अपना खाना शुरू कर दिया, उसको बाद में देखेंगे जी, ऐसा नहीं। सबसे पहले जगन्नाथ जी के प्रसाद को ऑनर करना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद जनरल फूड आइटम्स। आठवां रूल है, भगवान के प्रसाद को कभी ना नहीं कहनी चाहिए जी, अरे नहीं नहीं बस 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 बहुत यू कैन से पूर्णम, कहते बस हमारा हो गया, सफिशिएंट, दैट्स इट। पूर्णम हम बोल सकते हैं, पर बोले नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए भाई, क्या डाले जा रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होने से पूर्णम 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 ऐसे बोलना चाहिए। और अब है नौवां रूल। नौवां रूल ये है कि प्रसाद पाने के बाद कुल्ला करके फेंकना चाहिए। उससे प्रसाद जो है आप नीचे फेंक रहे हो, तो इससे आप पानी तो पिए, लेकिन पानी पीने के बाद फिर पा लें उसको, यानी जो भी प्रसाद यहाँ वहां कहीं दांतों फंस गया है तो वो अंदर चला जाए, पर कुल्ला करके उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। 10वां रूल है, प्रसाद पाने के बाद यदि हाथ धोएं तो कहीं ना कहीं मिट्टी में उसको धो लें, वॉश बेसिन में नहीं धोने चाहिए। और 11वां रूल ये है कि जहां प्रसाद पाया गया है, प्रसाद पाने के बाद उस जगह को क्लीन कर देना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी शुड फॉलो इन ऑनरिंग जगन्नाथ प्रसादम। बट यस, अगर आपने जीवन में आज तक कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया है, then you are missing something very serious. I am telling you something very serious in your life. So please do book a flight to भुवनेश्वर और वहां से जाएं आप जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जा करके अवश्य पाएं जगन्नाथ जी का प्रसादम। जगन्नाथ प्रसादम की जय।